Hi everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. and we will talk about The concept of possession. This topic is in Jurisprudence 2 LLB Semester 6 और इस टॉपिक से 20 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस टॉपिक में हमें दो तीन चीज़ें कवर करनी है। एक तो पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ का कंसेप्ट, दूसरा एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन, फिर सेवेग्नी और सालमन की पोजेशन थ्योरी है एंड लास्ट में काइंड्स ऑफ पोजेशन। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ पोजेशन इन फैक्ट और पोजेशन इन लॉ का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ पोजेशन। पोजेशन से हम क्या समझते हैं? जिसे हम हिंदी में कब्ज़ा या आधिपत्य कहते हैं, उसका एक्चुअल में क्या मतलब है? एंड यू नो व्हाट, आपका किसी चीज़ पर अधिकार होने से पहले, राइट होने से पहले आपके पास उसका पोजेशन होना ज़रूरी है। तभी तो आप प्रूफ कर सकोगे कि उस चीज़ पर आपका राइट भी है। तो ओनरशिप बाद में आती है और पोजेशन पहले होना चाहिए आपके पास। तो हमारे पास किन किन चीज़ों का पोजेशन है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंसान को अपने सर्वाइवल के बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कपड़े, खाना, घर। तो आपके कपड़ों पर आपका पोजेशन है, घर पर आपका पोजेशन है, कार पर आपका पोजेशन है। आपके घर में जितनी चीज़ें हैं, चाहे फिर वो कार हो, फर्नीचर हो, टूल्स हो, सभी चीज़ों पर आपका पोजेशन है। तो इन सभी चीज़ों पर आपके घर में होना क्या बताता है? इन सभी चीज़ों के साथ आपका रिलेशन बताता है, क्लोजेस्ट रिलेशन। एंड दिस फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग इज कॉल्ड पोजेशन। तो पोजेशन क्या है? ऑब्जेक्ट और आपके बीच में रिलेशन है। जो रिलेशन है आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में, उसे ही पोजेशन कहते हैं। एक और बात ज़रूरी है, पोजेशन होने के लिए एक तो आपका कंट्रोल होना चाहिए, सेकेंडली किसी और का आपके चीज़ों पर कंट्रोल ना हो, यानी कि एक्सक्लूजन ऑफ द अदर पर्सन फ्रॉम द इंजॉयमेंट। आपके अलावा बाकी कोई और आपकी चीज़ों को यूज़ ना कर सके। दैट मीन्स पोजेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स द एक्सक्लूजन ऑफ अदर पर्सन। सपोज़ आपके पास एक कार है, तो उस पर आपका पूरा पोजेशन है, उसको आप ड्राइव करते हैं, ऑफिस से घर जाते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं। साथ ही साथ आप दूसरे को भी मना कर सकते हैं कि भाई मेरी कार को हाथ मत लगाना। दैट मीन्स ये एक्सक्लूजन है, आप दूसरे पर्सन को एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी कार को यूज़ करने से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंस ऑफ ओनरशिप एंड इट इज़ द चीफ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप। नाउ अब सबसे पहले आप ये सोचें कि प्रॉपर्टी खरीदते समय हम सबसे पहले क्या देखते हैं? पेपर थोड़ी ना देखते हैं कि सेलर के पास ओनरशिप है या नहीं। पोजेशन देखते हैं सबसे पहले कि जो बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके पास पोजेशन है भी या नहीं। डीलर को हम सबसे पहले यही बोलते हैं ना कि कब्ज़ा दिखाओ, जो बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके पास पोजेशन है या नहीं। तो ये ओनरशिप होने का एविडेंस हो गया। और ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे की जाती है? पोजेशन देकर ही तो ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है ना। तो हम बोलते हैं ना कि पहले कब्ज़ा चाहिए, पेपर बनते रहेंगे भैया बाद में, पहले प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा दिला दो। तो इसीलिए ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप का एविडेंस है पोजेशन। इसके बाद अगर आपके पास पोजेशन है तो रियल ओनर के अलावा पहला राइट आपका माना जाएगा, फिर चाहे आपने पोजेशन रॉन्गफुल ही क्यों ना लिया हो। और इसी वजह से पोजेशन को 9 पॉइंट्स इन लॉ कहते हैं। अब देखो, जितने भी लॉज हैं, चाहे फिर वो सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ हो, सब किस पर बेस्ड है? पोजेशन पर बेस्ड है। कैसे? देखो, हमें कोई 3 तरीके से हार्म पहुंचा सकता है। एक तो फिज़िकली चोट पहुंचा सकता है, दूसरा हमारी रेपुटेशन ख़राब कर सकता है, तीसरा हमारे से किसी चीज़ का पोजेशन छीन सकता है।
तो सिविल लॉ में चाहे फिर वो टॉर्ट लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो, प्रॉपर्टी लॉ हो, सब में पोजेशन से रिलेटेड लॉज बने हैं। जैसे टॉर्ट लॉ में ट्रेसपासिंग, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पोजेशन ऑफ गुड्स, जब तक डिलीवरी नहीं मिलती, पोजेशन नहीं मिलता गुड्स का, तब तक प्रॉमिसी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता। और प्रॉपर्टी लॉ में तो है ही पोजेशन का गेम सारा। इसके बाद क्रिमिनल लॉ, तो क्रिमिनल लॉ में थेफ्ट, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, रॉबरी, ये सब क्या सारे क्राइम्स जो हैं ये पोजेशन से रिलेटेड है। तो अब आपको पोजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम समझ सकते हैं कि पोजेशन इन फैक्ट और पोजेशन इन लॉ का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो पोजेशन इन फैक्ट को डी फैक्टो पोजेशन भी कहते हैं और पोजेशन इन लॉ को डी ज्योर पोजेशन भी कहते हैं। पोजेशन इन फैक्ट को पोजेशन नेचुरलिस रोमन में कहते हैं और पोजेशन इन लॉ को पोजेशन सिविलिक कहते हैं रोमन में। तो ये वर्ड्स कहीं आ जाए तो घबराना मत, इनका मीनिंग सेम ही होता है। तो पोजेशन इन फैक्ट मे बी एब्सोल्यूट एंड पोजेशन इन लॉ is a relative concept. Now let's understand the meaning of possession in fact. So possession in fact means actual control of a person over a thing. जहाँ आपका किसी चीज़ पर actual control है उसे ही possession कहते हैं। Suppose आपके हाथ में आपका फ़ोन है तो ये actual control हुआ, तो आपके हाथ में फ़ोन का होना पोजेशन इन फैक्ट है। और एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, सपोज़ एक पर्सन के पास एक केज में पैरट है, तो जब तक वो पैरट केज में बंद है तब तक उस पर्सन का उस पैरट पर पोजेशन इन फैक्ट है। लेकिन अगर हम केज को खोल दें और पैरट उड़ जाए तो पोजेशन इन फैक्ट नहीं रहेगा, तो एक्चुअल कंट्रोल चला जाएगा उसके हाथ से पैरट का, इसीलिए पोजेशन इन फैक्ट नहीं रहेगा उसके पास। तो पोजेशन इन फैक्ट होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। द फर्स्ट इज़ रिलेशन ऑफ द पोजेसर टू द अदर पर्सन, दूसरे लोगों को एक्सक्लूड कर सकता है जो पर्सन उसके पास पोजेशन है। एंड द सेकेंड इज़ रिलेशन ऑफ द पर्सन टू द थिंग पोजेस्ड, जिस ऑब्जेक्ट पर पोजेशन है उसके ऊपर पर्सन का कंट्रोल होना चाहिए। सो देयर आर सम पॉइंट्स इन पोजेशन इन फैक्ट दैट वी नीड टू कंसिडर। फर्स्ट इज़ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर फिजिकल कंट्रोल नहीं हो सकता, जैसे यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स। द सेकेंड इज़ द फिजिकल कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए पोजेशन। और कंटिन्यूस होने का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे आप उसको हाथ में पकड़े रहें तभी आप का उस पर पोजेशन होगा। फिज़िकल कंट्रोल होने का मतलब है कि अगर आप टेम्परेरीली उस ऑब्जेक्ट से अलग हों तो भी आपका कंट्रोल उस पर बना रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी कार पार्किंग एरिया में पार्क कर दी और आप शॉपिंग करने चले गए, तब भी आपका आपकी कार पर फिज़िकल कंट्रोल है। या जैसे आपने एक कोट पहना है, अब आप उस कोट को उतार कर टांग देते हैं, तब भी तो उस कोट पर आपका फिज़िकल कंट्रोल है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फिज़िकल कंट्रोल एंड इट नीड नॉट बी कंटिन्यूअस। द नेक्स्ट इज़ पोजेशन इन लॉ। पोजेशन इन लॉ मीन्स पोजेशन इन द आई ऑफ लॉ, जहाँ किसी पोजेशन को लॉ रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करे उसे पोजेशन इन लॉ कहते हैं। एंड लॉ प्रोटेक्ट्स द पोजेशन फॉर ऑब्वियस टू रीजंस। फर्स्ट इज हमें किसी ऑब्जेक्ट पर लीगल राइट देकर, बाय कन्फरिंग सर्टेन लीगल राइट्स ऑन द पोजेसर। सेकेंड इज बाय पेनलाइजिंग द पर्सन हु इंटरफेयर्स विद द पोजेशन। अगर कोई आपके पोजेशन के राइट को वायलेट करता है या आपके उस ऑब्जेक्ट की पोजेशन को डिसऑनेस्टली आपसे ले लेता है, जैसे थेफ्ट के केस में, तो आपके डैमेजेस को कंपनसेट करना, तो लॉ आपके डैमेजेस को कंपनसेशन दिलाकर रीस्टोर करेगा। तो जब भी कोई पर्सन
पोजेशन के लिए कोर्ट में सूट फाइल करता है तो कोर्ट सबसे पहले ये देखता है कि क्या प्लेंटिफ के पास पहले इस ऑब्जेक्ट का पोजेशन था। तो यहाँ तक होप आपको पोजेशन इन फैक्ट और पोजेशन इन लॉ दोनों समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए तो अब आ जाएंगे। एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज़ आपने अपने कपड़े अपने सर्वेंट को आयरन करने के लिए दिए, तो सर्वेंट के पास पोजेशन इन फैक्ट होगा और आपका राइट अभी भी है अपने कपड़ों पर, और आप जब चाहें अपने कपड़े सर्वेंट से ले सकते हैं, तो आपके पास पोजेशन इन लॉ है। लाइकवाइज आप कार सर्विस स्टेशन में देते हो, कार के की भी सर्विस स्टेशन मालिक के पास है, तो सर्विस स्टेशन के मालिक के पास पोजेशन इन फैक्ट है कार का, और आपके पास पोजेशन इन लॉ है क्योंकि आरसी में आपका नाम लिखा है। अगर सर्विस स्टेशन का मालिक आपकी कार वापस ना करे तो आप उसे शू कर सकते हो। यहाँ लॉ आपके राइट को रिकॉग्नाइज करता है और एनफोर्स करता है, इसीलिए ये पोजेशन इन लॉ है। तो पोजेशन इन फैक्ट और पोजेशन इन लॉ के केस में 3 सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। फर्स्ट इज़ जहाँ आपके पास पोजेशन इन फैक्ट और पोजेशन इन लॉ दोनों होंगे। सेकंड, जहाँ पोजेशन इन फैक्ट होगा पर पोजेशन इन लॉ नहीं होगा। थर्ड, जहाँ पोजेशन इन लॉ होगा लेकिन पोजेशन इन फैक्ट आपके पास नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन को एग्जाम्पल से समझते हैं, जहाँ पोजेशन इन फैक्ट और पोजेशन इन लॉ दोनों होंगे। जैसे कि आपने जो वॉच अपनी रिस्ट पर पहनी है, उस पर आपका पोजेशन इन फैक्ट और पोजेशन इन लॉ दोनों है। सेकंड कंडीशन है पोजेशन इन फैक्ट बट नॉट इन लॉ। सपोज़ आप किसी वॉच शॉप में जाते हैं, कोई एक वॉच ट्राई करते हैं और उसे अपनी रिस्ट पर बांध लेते हैं, तो आपके पास वॉच का पोजेशन इन फैक्ट तो है लेकिन पोजेशन इन लॉ नहीं है। उसका पोजेशन इन लॉ उस शॉपकीपर के पास है जब तक आप उसे नहीं खरीदते। द थर्ड कंडीशन इज़ पोजेशन इन लॉ बट नॉट इन फैक्ट। सपोज़ मेरे पास एक ज्वेलरी बॉक्स है जिसे मैं लॉक करके अपने पास कीज़ रख लेती हूँ और बॉक्स आपको रखने के लिए दे देती हूँ। तो इस सिचुएशन में मेरे पास ज्वेलरी बॉक्स का पोजेशन इन फैक्ट नहीं है लेकिन पोजेशन इन लॉ है। तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव पोजेशन कहते हैं इस सिचुएशन को। और जो भी चीज़ें हम अपने सर्वेंट, एजेंट्स, बेलीज को देते हैं, उसका भी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होता है, और उसका पोजेशन इन फैक्ट किसके पास होता है? सर्वेंट, एजेंट या बेलीज के पास। लाइकवाइज मेरा कोई बिजनेस है जिससे रिलेटेड गुड्स मुझे सेलर ने डिलीवर करने हैं रेलवे के थ्रू, और मेरे पास गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए सिर्फ रेलवे की रिसिप्ट है, जबकि गुड्स अभी तक रेलवे के पास ही है। तो मेरे पास पोजेशन इन लॉ होगा और रेलवे के पास पोजेशन इन फैक्ट होगा, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। तो फर्स्ट टाइप ऑफ पोजेशन हुआ परफेक्ट पोजेशन, सेकेंड टाइप हुआ कस्टडी, और थर्ड टाइप ऑफ पोजेशन को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। नाउ व्हाट इज़ द पोजीशन इन इंग्लिश लॉ रिलेटेड टू पोजेशन? इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम अपने कपड़े या कोई सामान सर्वेंट को, एजेंट को या बेली को देते हैं उस सामान की केयर या मेंटेनेंस या मैनेजमेंट के लिए, तो उसे पोजेशन नहीं कहेंगे, उसे कस्टडी कहेंगे। जबकि इंडिया में सिर्फ पोजेशन का कंसेप्ट है, कस्टडी और पोजेशन में इंडियन लॉ डिफरेंशिएट नहीं करता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ। होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care, study hard. Bye bye.